हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नल्स। अगर आपने नल्स समझ लिया और नल्स को हैंडल करना आ गया आपको, तो आपकी 50% जो एरर्स होती हैं, अगर कोड लिखने में, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज नल? सो भाई, नल है क्या? बहुत क्वेश्चन रहते होंगे। अभी आप तक मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि कहीं जहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, सो जहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है, या इसे समझ लीजिए कि हमने पर्सन हायर किया। ओके, एक एम्प्लॉय को लेके आए, बट उसने अभी तक ईमेल आईडी बना ही नहीं रखी थी। ओके, या उसने अभी तक मोबाइल परचेज ही नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि हम उसे हायर नहीं करेंगे, करेंगे, बट अब उसकी प्रॉब्लम है, उसने ईमेल आईडी नहीं बनाई है। तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्या है कि इस जनरल सिनेरियो। ओके, सो क्या मतलब कि वो वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं है। तो क्या है? अच्छा, नल मीन्स नो वैल्यू, अननोन और मिसिंग वैल्यू, यानी वो वैल्यू है ही नहीं, या अननोन है, या उसके बारे में हमें पता नहीं है, या वैल्यू है ही नहीं है उसकी। अगर इसका मतलब ये समझ ना लेना कि ये जीरो है, नल हम इसे जीरो, नहीं बिल्कुल नहीं, जीरो बिल्कुल भी नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग, नहीं। ओके, फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों में से बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, इसे हम समझेंगे कि ऐसे समझ लीजिए कि किसी के मार्क्स जीरो आए। ठीक है, वो मार्क्स मतलब वो फेल हुआ, मेहनत की, मेहनत करी, रिजल्ट मतलब टेस्ट दिया और जीरो नंबर आए। एक तो ये हुआ, और एक बंदा प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब छुट्टी कर ली, या उसे मेडिकल लीव हो सकती है। क्या ये दोनों सेम है? क्या इन दोनों को फेल करेंगे? क्या इन दोनों को किस तरीके डील किया जाएगा? क्योंकि वो हो सकता है कि वो होशियार बच्चा हो, उसकी तबीयत खराब हो गई हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो कि उसकी वजह से उसे लीव लेनी पड़ी। तो हम कभी भी उसकी तो समझ लीजिए, नल समझ लीजिए कि उसको जो लीव लेनी पड़ी, ठीक है, वो नहीं आ पाया, जो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यानी, पर अगर जो आया और फिर भी फेल हो गया, जीरो नंबर आए, तो कभी दोनों चीजें सेम नहीं है। ठीक है, एम्प्टी मतलब आ, उसकी वैल्यू डिलीट हो गई, या कुछ भी है, या फॉल्स मतलब, तो या इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब वो अलग ही है। नल मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि इसीलिए हम उसे अलग ट्रीट करते हैं, और नल्स को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नल अगर आपकी कैलकुलेशन में आ गए, सैलरी डिफाइन नहीं है और उसमें हमने डिफाइन यूज कर लिया, तो एरर दे जाएगा। तो इसीलिए उन्हें हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब भी आप कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पे नल का मतलब, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्या मैं समझना चाहता हूं। नल मतलब जीरो नहीं है उसका मतलब। ओके, बल्कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी जगह। तो ठीक है, वाई नल हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट। अभी तक देख लिया कि भाई नल क्या होता है, समझ में आ गया, बट ये क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रिवेंटिंग रॉन्ग रिजल्ट्स। जब हम काम करते हैं नल के साथ, तो रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं अगर नल को हैंडल नहीं किया तो। अवॉइड अवॉइडिंग कैलकुलेशन एरर। अगर हम कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड, अगर गलती से हम नल से डिवाइड कर दिया तो गलत आंसर आ जाएगा। एंड वेरी कॉमन इन रियल वर्ल्ड ये होते हैं। तो जब होते हैं तो इन्हें हैंडल भी करते हैं। ठीक है, कमिंग ओवर हेयर इन दी पहली चीज, कि अगर सपोज करो कि नल आपको ढूंढना है कि क्या इस फील्ड में नल है, और इसकी जगह मैं इक्वल्स टू लगा दूं। ठीक है,
आप तो जनरली यही करेंगे कि भाई साहब मुझे नल ढूंढना है इस फील्ड में, तो इक्वल टू काम करेगा, पर नहीं, ये हर चीज लाइक आप उस दूसरी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं इक्वल्स टू। अगर जैसे कि सैलरी इक्वल्स टू ये इतनी सैलरी, या नेम इक्वल्स टू ये, बट अगर आपको नल ढूंढना है तो उसे अलग तरीके ट्रीट करना होगा। उसके लिए जैसे कि अगर मैं इसे करता हूं तो ये इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जब हम नल, उसके लिए हमें अलग है कीवर्ड इज नल, ओके। हमें नल ढूंढना है और वो भी मैनेजर आईडी में, ठीक है। तो एग्जिस्ट करता है एक आईडी ऐसा जिसका कि मैनेजर डिफाइन नहीं है। तो जब मैनेजर डिफाइन नहीं है तो ऐसा कब हो सकता है, कैसे सिनेरियो में हो सकता है? जब वो सीईओ हो, कंपनी का मालिक हो, उसका कोई मैनेजर नहीं हो सकता, ठीक है। वो खुद ही मालिक है उस कंपनी का, उसका सबका सबसे ऊपर हेड है, तो वो उस कंडीशन में उसकी लाइक मैनेजर आईडी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अगर आप ढूंढना है उस फील्ड में नल है या नहीं है तो आप यूज करेंगे इज नल, ठीक है। अगर हमें लाइक ईमेल में ढूंढ लेते हैं, क्या ईमेल में नल है? ईमेल में नल है, दो नल्स हैं, ठीक है। इनकी लाइक ईमेल आईडी होगी नहीं। तो आपको अगर इस तरीके से फील्ड में पता करना है तो आप सिंपली इज नल से आप पता कर सकते हैं। तो ये तो रहा इज नल। अब आते हैं इज नॉट नल, इसके अपोजिट, कि हमें वैसे रिकॉर्ड चाहिए ही नहीं। हमें नहीं चाहिए कि जो नल हों, ये हमें इग्नोर करने हैं ये रिकॉर्ड्स। तो मुझे इज नॉट नल देख सकता हूं। इसमें क्या होगा, ये ईमेल आईडी फॉल करेगी ही नहीं। ये केवल और केवल जिसकी पास वैल्यू एग्जिस्ट करती है केवल वही आईडी आएंगी। तो इज नॉट नल इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ इज नल, ओके। इज नल मीन्स कोई वैल्यू ना हो, नल हो, वहां पे इज नल। और जहां पे वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और नल नहीं हमें करने, हमें नल वाले रिकॉर्ड चाहिए ही नहीं, देन यूज इज नॉट नल इन वेयर क्लॉज। सो गाइस, इज नल और इज नॉट नल आपको लाइक पता करना कि इसमें नल है या नहीं है, तो वो तो पता पड़ गया हो। अब पर इनको हैंडल कैसे करना है? अब हैं तो हैं, पर इन्हें हैंडल तो करना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हम कुछ क्वेरीज को किस तरीके से लिखेंगे ताकि ये हैंडल हो, उसके लिए देखते हैं। ये देखिए, अगर जहां पे मैनेजर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है या नल है, उसकी जगह मैं चाहता हूं जीरो डालना, ठीक है। मुझे जैसे कि अभी दिख रहा था मैनेजर आईडी, ओके, इज नल। अब मैं उस ये वाला जो मैनेजर आईडी, इसकी जगह मुझे चाहिए कि ये नल ना देख करके ये जीरो दिखे। इससे क्या होगा कि अगर मैं प्रोग्राम बना रहा हूं तो कुछ भी ये जो नल है इसको मैं कैसे बाईपास करूंगा, इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉइज एचआर डॉट स्कीमा डिफाइन करना जरूरी होता है गाइस। सो मैंने ये किया, मैंने कहा कि ठीक है, अब ये जो जीरो है, जो भी एम्प्लॉय जो जिसकी की मैनेजर आईडी नहीं है उसकी भी ये मैनेजर आईडी क्रिएट कर देगा, पर क्रिएट करेगा जीरो, नॉट, ओके। अगर मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूं, मैनेजर आईडी से, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर से, तो ये चीज ये निकल के आ जाएगी। ये देखिए, ये जो है, ओके, ये उसकी है जो सीईओ है, जो कंपनी का मालिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये नल नहीं दिखा रहा है, ये अब नल नहीं दिखा रहा, क्योंकि नल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, ओके। सो नल की जगह हमने क्या कर दिया, उसकी जगह यूज कर लिया है क्या, जीरो, रिप्लेस कर दिया है हमने। कोई नहीं,
ये तो क्लियर। ये तो रहा हमारे लिए कि लेट सपोज कि हमारा इंटीजर वैल्यू है, जैसे कि मैनेजर आईडी है। बट अगर हमारा पास क्या है कि स्ट्रिंग वैल्यू है, या सेम यही इसी तरीके को उसे दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। इज नल की जगह हम कोलास्क यूज कर सकते हैं। और इसकी जगह हम जैसे कि देखो, अब फोन और ईमेल आईडी, ठीक है, अगर फोन और ईमेल आईडी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी जगह क्या डाल देगा ये, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो अभी तक जहां पे नल दिख रहा था फोन और ईमेल आईडी में, वहां पे उस पे ये डाल देगा। उसका फील्ड का नाम जो है, देखते हैं क्या फील्ड का नाम है। फील्ड का नाम है ईमेल, ईमेल है और कांटेक्ट नंबर है। तो फोन की जगह है, ठीक है। तो अब इसकी जगह दोनों को चेक करते हैं। तो कोलैस्क आप देखा और समझा, एरर कन्वर्टिंग डेटा टाइप एंड वेरचर टू बिग एंड, ठीक है। तो ये दे रहा है इशू, और वो भी किसका है कि वो कन्वर्ट नहीं करना चाह, लाइक एक सेकेंड, एक काम करते हैं, क्योंकि ये जो है ये बिग एंड है जो इसने कांटेक्ट नंबर लिया है, तो हम ईमेल के साथ ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस कांटेक्ट नंबर को रहने देते हैं। कांटेक्ट नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं ऊपर वाला। ओके, तो ये करते हैं ट्राई, ट्राई ईमेल आईडी के साथ, और देखते हैं कि क्या हमारे पास ये इस कुछ इस तरीके से कर रहा है। अब आप देखेंगे कि जहां पर भी नल्स थे, ओके, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अगर मैं इसे कर देता हूं वेयर ईमेल आईडी, ईमेल इज नल, तो अब देखेंगे कि इज नल वाला जो है, वो जो ईमेल है, वो उसकी जगह क्या दिख रही है, वैल्यू नॉट अवेलेबल। इन दोनों फील्ड में ही नल्स थे और उसकी जगह अब वो नॉट अवेलेबल दिख रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से अप्लाई करके आप नल्स को हैंडल कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं नल्स को हैंडल कर रहा हूँ और कैसे मैं इनको बाईपास कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये नल्स मैंने फिल आउट कर, मतलब ये फिल करी है बस एक टेम्पररी, ताकि कुछ वैल्यू डाल दी है ताकि ये नल्स ना रहें। ओके, नल्स क्या होता है कि बीच में कुछ भी वैल्यू होनी चाहिए उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, हम अपनी रैंडम वैल्यू बना लिए, मैंने जैसे कि नॉट अवेलेबल बना लिया, ताकि मैं अब इनको किस तरीके से यूज करना है वो मैं आगे बताऊंगा। बट आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर वैल्यू डाल दी है, अब ये नल्स नहीं रहा, नल नहीं रहा। अब कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस कि लाइक कैसे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं कि कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब कुछ और तरीके से देखते हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके से ये पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम नल है उस फील्ड में, ओके, और कुछ इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं कि यही वैल्यू को, अगर सैलरी है और प्लस बोनस हम कर देते हैं, और बोनस में क्या होगा, कुछ नल्स होंगे। ओके, तो नल होंगे तो उन उन वैल्यूज के साथ ये क्या करेगा। ओके, जब इसे तो ये क्या कर देगा, अगर हमारे पास सैलरी है 1000 और हमने प्लस कर दिया बोनस जहां पे वैल्यू नल है, तो वो क्या कर देगा, उसको भी नल ही कर देगा। उसको भी जो फाइनल आउटपुट आएगा वो भी नल आएगा। जबकि वो जो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है किसी को बोनस मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये तो है ना सैलरी को भी जीरो कर दे। तो ऐसे केसेस में हम कैसे हैंडल करेंगे, कुछ इस तरीके से हैंडल करेंगे। रादर देन इस तरीके से लिखने से बजाय जो हमने पहला तरीका यूज किया है इज नल, और जहां पे हमने डिफाइन किया जहां पे नल हो उसकी जगह जीरो आ जाए, तो इससे क्या होगा कि वो जहां पे हम सैलरी स्पेसिफाई है बट बोनस की जगह नल है, तो उनको ये क्या करेगा, जीरो से प्लस कर देगा।
तो सैलरी में अगर हम 0 प्लस कर दें, अगर 1000 सैलरी है और 1000 में 0 ऐड करेंगे तो 1000 ही आएगा। जबकि अगर हम नल प्लस 1000 करेंगे तो नल आएगा। तो इसका ध्यान रखना, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चंस है कि इस तरीके से अगर हैंडल नहीं करेंगे तो वो आउटपुट गलत हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली यूज करते हैं, ओके, इस तरीके से नल को, किसी फील्ड में नल है, जैसे बोनस में नल है, तो ये क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा नल को। ठीक है, उसे काउंट करेगा ही नहीं। ऐसे जिनके अंदर नल है उनको वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो क्या करें, उस फील्ड की जगह एस्ट्रिक का यूज करें, जिससे कि सारी रोज काउंट होंगी। उसमें ये पता पड़ेगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। अगर हमने बोनस के बेस पे एम्प्लॉय को काउंट करेंगे तो एम्प्लॉयज को ही कम कर देगा। सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से लाइक अगर और भी, जैसे कि ये जो काउंट है और ये किस तरीके से, तो प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको पता पड़ेगा। आप खुद ट्राई करें नल को हैंडल करने की। इस तरीके से अगर जैसे डिपार्टमेंट है, नॉट इक्वल्स टू आईटी है, तो जिसका नल है वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इसको किस डिपार्टमेंट में रखें, तो वो उसे इग्नोर मार देगा, उसे लेगा ही नहीं। हालांकि उसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, और ये जेन्युइन भी है कि वो फिर पता ही नहीं है तो हमें उसे, ठीक है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अब ये चीज है तो इसे हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रादर देन यूजिंग दिस, ओके, वी कैन, ठीक है, यूज डिफरेंट वे, जैसे कि मैंने बताया है। इस तरीके से यूज करके आप प्रॉपर तरीके से नल को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक इंटरव्यू क्वेश्चन, क्या नल इक्वल्स टू नल हो सकता है? जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या नल इक्वल्स टू नल हो सकता है? आप सोचिए और बताइए, ये क्या नल इक्वल्स टू नल हो सकता है? 1 मिनट लीजिए। जो वैल्यू स्पेसिफाई हुई नहीं, ओके, और जो वैल्यू आई नहीं है, हमारे पास दी नहीं है, वो क्या नल्स के बराबर हो सकता है? ऐसा नहीं है, कभी भी नल इक्वल्स टू नल नहीं होता है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसको कृपया ध्यान दें। सो गाइस, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? क्या आपको अच्छा लगा या मजा आया, नहीं आया? आप इसे एज ए लर्निंग मत लो कि मैं सीख रहा हूं, मैं प्रैक्टिस, मतलब मैं खेल रहा हूं, मैं डेटा के साथ खेल रहा हूं। मैंने डेटा बना दिया, सीक्वेंस डेटा डाल दिया, अब मैं इसके क्वेरी लिखूं, किस तरीके से मैं डेटा निकालूं, ठीक है, मैं किस तरीके टॉप 3 निकाल लिया, मैं इसे रोज चेक कर लें कि ये किस टाइप की हैं, ठीक है, या इसमें किस तरह की वैल्यू आ रही है। तो आप खेलिए इसके साथ, प्ले विद इट, प्ले विद इट, ओके। जितना खेलोगे उतना मजा आएगा। इससे क्या होगा कि डेटा हैंडलिंग स्किल आपकी एनहेंस होंगी। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाए, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको मिलता रहे। और ऐसे ही नई वीडियो के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।